आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेहजबान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। रीट इम्तिहान से पहले जयपुर पुलिस ने एक कोचिंग ऑपरेटर और टीचर को गिरफ्तार किया है। दोनों चाय पीते हुए इम्तिहान पास करने की तैयारी कर रहे थे। दोनों को पुलिस ने फ्लैट से पकड़ा है। वो इम्तिहान पास करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए का सौदा कर रहे थे। आधी रकम इम्तिहान से पहले और आधी सिलेक्शन के बाद मुकर्रर की गई थी। प्रताप नगर पुलिस ने संदीप पांडे और सुनील उर्फ काशी मीना को गिरफ्तार किया है। संदीप पांडे कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। सुनील कोचिंग में पढ़ता है। ये दोनों प्रताप नगर में हल्दी घाटी गेट के करीब चाय पी रहे थे। कुछ तुलबा को पास कराने की बात कर रहे थे। फिर गश्त के दौरान पुलिस की टीम वहां पहुंची। वहां से पुलिस को इन दोनों के बारे में पता चला। फिर पुलिस ने दोनों की तलाशी शुरू कर दी। इन दोनों की तलाशी में पुलिस एक फ्लैट पर पहुंची। फ्लैट से इन दोनों को पकड़ लिया। दोनों ने पुलिस को बताया कि पेपर हासिल करने और इम्तिहान में पास होने के लिए 10 से 15 लाख रुपए में सौदा किया गया था। पुलिस को इसके मोबाइल से कई रिकॉर्ड मिले हैं। चीटिंग में पेपर पास करने का भी पता चला है। चैट से पता चला कि इम्तिहान से पहले आधे पैसे देने का मुआहदा और बाकी रकम अगर इम्तिहान में मुंतखब की जाए। गैंग और कुन बच्चों से दोनों पुलिस ने निपटा है। एक ही चीज के बारे में पूछगछ जारी है। किसान तंजीमों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। किसानों का मुतालबा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए 3 ज़र्री कवानीन को वापस लिया जाए। बता दें कि किसानों की तहरीक कई महीनों से जारी है। ज़र्री कवानीन को वापस कराने को लेकर किसान अब भी सड़कों पर बैठे हैं। उनका मुतालबा यह है कि तीनों ज़र्री कवानीन को वापस लिया जाए। हुकूमत से कई मौके पर मुज़ाकरात हुए, लेकिन तमाम मुज़ाकरात बेनतीजा साबित हुए। किसानों ने कहा कि गुज़श्ता 10 महीने से मरकजी हुकूमत के ज़र्री कानून के खिलाफ बेमियादी धरना दे रहे हैं और मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। हजारों किसान अपना घर छोड़कर दिल्ली सरहद पर धरना दे रहे हैं। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत अपने किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि चाहे जितना भी वक्त लग जाए वो पीछे नहीं हटेंगे और 2022 में उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात और 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल करेंगे। इत्तलात के मुताबिक बरेली में किसान यूनियन ने जमा होकर मरकजी हुकूमत से पार्लियामेंट में पास ज़र्री कानून को वापस लेने का मुतालबा किया है। किसानों ने कहा कि तीनों ज़र्री कवानीन को किसान मुखालिफ हैं। इनके पस से पर्दा मरकजी हुकूमत किसानों को मल्टीनेशनल कंपनियों का गुलाम बनाना चाहती है। वाज़ेह रहे कि किसान तहरीक गुज़श्ता बरस नवंबर में शुरू हुई थी, जो कि अब तक जारी है। रियासत मगरबी बंगाल के 2 मुख्तलिफ अजला मालदा और शुमाली परगना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मॉब लंचिंग के 2 वाक़यात रोनुमा होने से सनसनी फैल गई है। मगरबी बंगाल के 2 मुख्तलिफ अजला मालदा और शुमाली परगना में चोर के शोबे में हजूम ने 2 नौजवानों की जमकर पिटाई कर दी। ज़राया के मुताबिक शुमाली 24 परगना के बारासात के दे गंगा इलाके में मुकामी बाशिंदों ने साइकिल चोर शोबे में एक नौजवान को पकड़ लिया और खंबे से बांधकर इसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। पुलिस जब नौजवान को अपने तहवील में लेने पहुंची तो इससे हजूमी एहतजाज और मुजाहरा का सामना करना पड़ा। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि अशरफुल नामी के नौजवान को साइकिल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसके बाद मुकामी बाशिंदों ने इसे हदफ तशद्दुद बनाया। पुलिस ने मजीद कहा कि इस मामले में 22 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है। इसके साथ साथ मुतअद्दिद लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ मालदा अंग्रेज बाजार थाना इलाके में मुकामी बाशिंदों ने एक नौजवान को चोर के शोबे में पकड़कर इसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने शदीद जख्मी हालत में नौजवान को हजूम के चंगल से निकालकर अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस ने इस मामले में दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछगछ की जा रही है। अमेरिकी रियासत मोंटाना में सेंट्रल और शिकागो के दरमियान चलने वाली एमट्रैक मुसाफिर ट्रेन के पटरी से उतरने के सबब कम अज कम 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। लिबर्टी काउंटी शeriff के दफ्तर के एक एहलकार ने बताया कि कम अज कम 3 अफराद इस वक्त हलाक हुए जब एक एमट्रैक ट्रेन जो शिटल और शिकागो के दरमियान चलती थी शुमाली वस्ती मोंटाना में पटरी से उतर गई। मुसाफिर ट्रेन सर्विस फराहम करने वाले एमट्रैक ने बताया कि एम्प्लॉयर
बिल्डर ट्रेन के 5 डब्बे शनिचर के रोज मुकामी वक़्त के मुताबिक शाम 4 बजे, हिंदुस्तानी वक़्त के मुताबिक इतवार अल सुबह 3:30 जोपलन शहर के नजदीक पटरी से उतर गई। ट्रेन में तकरीबन 147 मुसाफिर, अमले के 13 अरकान सवार थे। एमट्रैक ने एक बयान में कहा कि एमट्रैक जख्मी मुसाफिरों को ले जाने और दीगर मुसाफिरों को बाहिफाजत निकालने के लिए मुकामी हकाम के साथ मिलकर काम कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हल काउंटी डिजास्टर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को ऑर्डिनेटर इमांड फ्रैकल के हवाले से बताया कि हादसे में से 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए और 1 से ज्यादा अफराद हलाक होने की इतला है। लिबर्टी काउंटी शरीफ के मुताबिक CBS टीवी ने बताया कि कम अज कम 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमेरिका के 3 रोजा दौरे के बाद वतन वापसी पर एयरपोर्ट पर वल्हाना इस्तकबाल किया गया। इस दौरान बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा समेत कई सीनियर रहनुमा मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 रोजा अमरीकी दौरे के बाद आज मुल्क वापस आ गए हैं। इनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट के बाहर इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा समेत कई रहनुमा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उसके अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के लोग रवायती कपड़ों और पाबंद आलात के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचकर वजीर आजम का शानदार इस्तकबाल किया। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा कि PM मोदी का 3 रोजा दौरा अमेरिका साबित करता है कि दुनिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी की क़यादत में भारत को मुख्तलिफ अंदाज से देखती है। उन्होंने कहा कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की जानिब से हम इनकी वापसी पर खैर मकदम करते हैं। नड्डा ने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ PM मोदी की दोस्ती नई नहीं है, इनका पुराना रिश्ता है। अमेरिकी सदर ने भी इसी बात को दोहराया था। उन्होंने मजीद कहा कि PM मोदी ने भारत को एक आलमी मुल्क के तौर पर कायम किया है, जिसमें दहशतगर्दी, आबो हवा की तब्दीली और हर एक की शराकत से हल कैसे लाया जा सकता है। वजारत हारजा के तर्जमान ने ट्वीट किया कि एक तारीखी दौरे का इख्तिताम यादगार, 2 तरफा और कसीर अलजहती प्रोग्राम वाज़ेह रहे कि कोरोना के दौरान वजीर आजम का एशिया से बाहर पहला दौरा था। दुनिया में भारत के ताल्लुकात ने एक नई शुरुआत की है। इस दौरे में वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया था। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेहजबान मोहम्मद कासिम के साथ। गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी और आजादी को हम खोने नहीं देंगे। हम हैं सच के साथ, हम हैं आपके साथ। आजादी की ओर एक कदम और, तस्नीम टीवी के साथ।